गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने पहले भी एक वीडियो इस संबंध में डाला है। मैं पुनः इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने पहले बताया कि स्टैमरिंग जो है, स्टैमरिंग कैसे होता है, स्टैमरिंग में क्या होता है और स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए मेरा पर्सनल अनुभव क्या है, इसको मैंने आप लोग से शेयर किया है। मैं पुनः कुछ इसके आसान तरीका को मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको अपनाकर आप बहुत जल्दी इससे मुक्त हो सकते हैं। मैं इसके तीनों पक्षों को बताऊंगा कि आयुर्वेद के द्वारा इसको कैसे ठीक किया जाए। आयुर्वेद और योगा दोनों जब दोनों को मिलाकर इसको कैसे बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद में कुछ दवाइयों के बारे में मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया है। आज मैं कुछ यौगिक पद्धति जो है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसको कहा जाता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा इसको किस तरीका से आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैं आज बताऊंगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में मुख्य रूप से 2-3 तरीका का जो प्राणायाम है, वो प्राणायाम स्टैमरिंग को हटाने में अत्यंत सहायक है। ये सब बताने के पहले मैं कुछ साइकोसोमेटिक इसके पहलू को मैं बताना चाहता हूँ। स्टैमरिंग कोई कहता है कि साइकोलॉजिकल है, कोई कहता है, कोई दावा करता है कि ये आदत है, कोई कहता है कि डर है, कोई कहता है कि आत्मविश्वास की कमी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डिजीज है, जिसका इलाज संभव है। इसका इलाज आयुर्वेद के द्वारा और योगा के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा पूरी तरीका से संभव है। सबसे बड़ी बात है कि ये सोचना कि ये एक आदत है, ये भ्रम है। ये आदत नहीं है, ये एक रोग है। इसको पहले समझ लेना चाहिए और इसका इलाज भी संभव है। जैसा कि लोग कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत बड़ा स्टैमरर रहा हूँ शुरू से ही, और मैंने इस पर काबू पाया और मैं आज पूरी तरीका से, आप देख रहे हैं कि मैं ठीक हो चुका हूँ। इसके 2-3 सिंपल विधि मैं बताना चाहता हूँ इलाज का, कि जिसको करके आप बहुत जल्दी इससे मुक्त पा सकते हैं। और मैं इसका स्पेशलिस्ट हूँ और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हूँ और मैं इसका इलाज भी करता हूँ। और आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं और पर्सनल मेरे क्लिनिक में आके, जो पटना में है, गोला रोड में है, आप मेरे फ़ोन नंबर पर भी बात करके हमसे अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं। और निश्चित रूप से 1 महीना से 1.5 महीना के अंदर मैं पूरी तरीका से स्टैमरिंग को खत्म कर देता हूँ। कितने रोगियों पर मैंने इसका परीक्षण किया है, अपने इस पद्धति का, अपने इस टेक्निक का, और मुझे उसमें पूर्णतः सफलता मिला है। कुछ बातें मैं आप सबों के सम्मुख भी रखना चाहता हूँ, कुछ टेक्निक मैं बता देता हूँ जिससे आपको बहुत सहायता मिलेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में आप जो है 2-3 एक्सरसाइजेज मैं आपको बता देता हूँ, जिसको आप करके इससे काफ़ी आपको सहायता मिलेगा। जैसे पहले आप सुबह मॉर्निंग में टॉयलेट से आने के बाद बैठ जाइए,
सीधा सीधा होकर, और पहले जोर जोर से श्वास लीजिए। पाँच से 10 बार इस तरीका से जोर जोर से श्वास को लेना है, जिसको भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। उसके बाद जो है आप एक ऊंचाई प्राणायाम है, आप उसको कीजिए 5, 7, 8 बार, जिसको मैं करके अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप इस प्राणायाम को पाँच बार से लेके 10-11 बार तक इसको प्रतिदिन आप कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये प्राणायाम करने के बाद जो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपके श्वास प्रश्वास को जो ठीक कर देता है, वो जो है कुंभक प्राणायाम है। इसको करने के बाद आप 2 मिनट तक शांत हो जाएं। शांत होने के बाद उस कुंभक प्राणायाम को 7 से 11 बार तक आप करें। वो कुंभक प्राणायाम का ये तरीका है, पहले बायां नाक से 10 बार, 1 2 3 4 10 गिनने तक आप सांस लीजिए, जैसे इस तरीका से। ये एक ब्रीदिंग हुआ, एक प्राणायाम हुआ। बायां नाक से धीरे धीरे, अत्यंत धीरे, एकदम सरल चित्त से, कोई तनाव नहीं, बहुत धीरे धीरे बायां नाक से 10 बार, 10 गिनने तक श्वास को अंदर लेना है, 40 गिनने तक श्वास को भीतर रखना है, अब 20 गिनने तक श्वास को बाहर निकालना है। ये एक बार हुआ। इसको कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। और ये आपके जो भी प्रॉब्लम होता है स्टैमरिंग में, जैसे साइकोसोमेटिक हो, चित्त में विचार की चंचलता हो, हार्ट में पल्पिटेशन बढ़ जाता हो, धड़कन बढ़ जाता हो, मन एकदम शांत हो जाता है। और इससे मैंने पाया कि ये जो है, ये तीनों अगर किया जाए एक साथ, तो बहुत जल्दी इस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। कोई फिजियोथेरेपी, कोई स्पीच थेरेपी और करने की जरूरत नहीं है। कोई बोलने में कोई भी टेक्निक अपनाने की जरूरत नहीं है, जिसे धीरे धीरे बोलना, कोई और टेक्निक करना, किसी तरीक़ा से स्पीच थेरेपी करना, सब बेकार हो जाता है मित्रों, कुछ भी फ़ायदा नहीं देता है। जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं, फिर पुनः आप उसी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन प्राणायाम करने के बाद, ये जो प्राणायाम मैंने बताया, इसको करने के बाद होल सोल चेंजिंग आता है, भीतर से चेंजिंग आता है। जो नर्व हैं, आयुर्वेद के अनुसार जो वात कफज बीमारी है, नर्व हैं, वो नर्व शांत हो जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ जाता है, हृदय का धड़कन है शांत हो जाता है, और आप धीरे धीरे बोलने में सक्षम हो जाते हैं। आप रुक रुक बोल सकते हैं, आप बढ़िया से बोल सकते हैं, आप मेलोडियस बोल सकते हैं। तो मैंने ये जो तीनों विधि जो बताया, कि पहले शुरू में आप टॉयलेट से आइए सुबह सुबह में और बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, और जोर जोर से श्वास लीजिए, 2 मिनट से 3 मिनट तक श्वास लीजिए। उसके बाद आप
उज्जाई प्राणायाम कीजिए, जो मैंने बताया। श्वास लीजिए और गर्दन को सिकोड़ कर उसको आवाज कीजिए और धीरे से श्वास को 5 सेकंड तक रोककर बायां नाक से निकालिए। 7 से 11 बार और उसके बाद पुनः 7 से 11 बार आप कुंभक प्राणायाम कीजिए। बायां नाक से 10 गिनने तक श्वास को धीरे धीरे, अत्यंत धीरे धीरे आप लीजिए। 40 गिनने तक रोकिए और 20 गिनने तक धीरे धीरे इसको निकालिए। अगर आप ये कर लेते हैं, ये सब करने में आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। सिर्फ इतना ही आपको अभी करना है। एक हफ्ता में अगर नहीं मिलता है रिजल्ट, तब मेरे प्रयास को विफल आप मानिएगा। एक हफ्ता में ही आपको लगेगा कि बहुत सारा चेंजिंग जो है आने लगा। जैसे जैसे ब्रीदिंग आपका शांत होगा, वैसे वैसे चित्त भी आपका शांत होगा, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वैसे वैसे बोलने में जो घबराहट है, बोलने में जो परेशानी है, धीरे धीरे वैसे वैसे कम होने लगेगा। तो मित्रों, ये छोटा सा कार्य आप कीजिए और इसको करने में कहीं आपको बाधा होता है और आप बहुत ठीक तरीक़ा से इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। मैं इसको पुनः बताऊंगा। मेरे पास आ भी सकते हैं आप, और मैं फ़ोन से भी आपको बता सकता हूं। मेरा नंबर भी है, आप देख सकते हैं। और मेरा ईमेल पर आप मेल भी कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगा। और कृपया, अगर आपका चैनल ठीक लगे, आपको अगर फ़ायदा होता हो, आपको लगे कि इससे कुछ आपको लाभ है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।